राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। 2025 में अनंत चतुर्दशी यानी अनंत चौदस कब है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। इस साल अनंत चतुर्दशी का त्योहार सितंबर 2025 में है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश का विसर्जन भी होता है। जानिए इस मौके पर पूजा विधि, नियम और शुभ योग के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और समृद्धि की कामना पूरी होने के साथ आर्थिक तंगी की समस्या से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद महीने में अनंत चतुर्दशी कब है और किस उद्देश्य से मनाई जाती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार 6 सितंबर को देर रात 3:12 पर शुरू होगी। वहीं 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी। इस तरह 6 सितंबर को देश भर में अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर सुकर्मा और रवि शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही घनिष्ठा और शतभिखा नक्षत्र का एक संयोग बन रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा करने के लिए पूरा दिन शुभ है। साधक अपने समय के मुताबिक किसी भी वक्त लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 7 सितंबर को 1 बजे तक उत्तम समय है। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन ले। पीला या सफेद वस्त्र का धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। लकड़ी की चौकी स्थापित करके उस पर सिंदूर से 14 तिलक बनाएं। प्रत्येक तिलक पर पुआ या पूरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अनंत सूत्र तैयार करके कपास या रेशम के धागे से 14 गांठ बांध ले। ये गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। इस सूत्र को पंचामृत में 5 बार घुमाएं। इसके बाद धूप, दीप, फूल, फल और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद श्री अनंत स्वरूप विष्णु जी की कथा सुनाइए या सुनिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के बाद पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधे। इस रक्षा सूत्र का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश जी को श्रद्धा के साथ विदा करना चाहिए। इस रक्षा सूत्र का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश जी को श्रद्धा के साथ विदा करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के नियम। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बांधे गए रक्षा सूत्र को कम से कम 1 साल तक बांध कर रखें। किसी कारण संभव न हो तो कम से कम 14 दिनों से पहले रक्षा सूत्र को हटाएं। पूजा का प्रथम भाग सुबह के समय नियमित पूर्वक करें। यदि किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रारंभिक मुहूर्त में भी पूजा विधि विधान से करें। इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा के साथ गणेश जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा करना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह का तामसिक आहार ग्रहण करने से बचे। अनंत चतुर्दशी का महत्व। यह त्योहार भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित होता है, जो असीम शक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। पौराणिक कथा के मुताबिक यदि कोई श्रद्धा और नियम के साथ इन दिन व्रत रखता है तो उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। वहीं अनंत रक्षा सूत्र बांधना
बांधना कठिनाइयों से रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।